दर्शकों नमस्कार। मैं शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। आज की खबर बहुत दमदार खबर है और यह खबर शायद है कोई भी न्यूज चैनल या यूट्यूबर आपको अब दिखाएगा, किंतु इस खबर के हर उस पहलू को मैं तब भी दिखाया था जब घटना हुई थी और आज पुनः हर पहलू पर ध्यान देंगे। जी हाँ, आप सभी को पता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के पूर्व सचिव नरेंद्र गिरी जी महाराज का निधन, या जो कह सकते हैं उन्होंने आत्महत्या की थी, या यह भी कह सकते हैं कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई थी। जो 20 सितंबर 2021 को सनसनीखेज तरीके से इसका हवा हुआ और कुछ ही घंटों में पूरा हवा पूरे देश में इस खबर का लग गया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम भी बता देते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस घटना के तुरंत बाद ही क्राइम ब्रांच भी गठित हुई थी। क्राइम ब्रांच इसकी जांच भी की, क्राइम ब्रांच कोर्ट तक तथ्य भी दी। इसमें बहुत सारे उलटफेर हुए, बहुत सारे घटनाक्रम बदले। कुछ बड़े अधिकारियों पे भी आरोप लगा था, वह अधिकारी भी रिटायर हो चुके हैं। कुछ अधिकारी जो संलिप्त थे वह रिटायर होने के बाद राजनीति शुरू कर दिए हैं। और एक अहम मोड़ अब क्या आया कि जो व्यक्ति आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, अमर गिरी, पवन महाराज, इन दोनों को बार बार कोर्ट सम्मन भेज रहा है, बार बार सम्मन भेज रहा है, किंतु ये लोग कोर्ट पे हाजिर नहीं हो रहे हैं। हाजिर होंगे तो गवाही देनी पड़ेगी, और गवाही क्या देंगे, इनको तो पता ही नहीं कि हमने एफआईआर किया कि क्या किया। जब उस समय भी मैंने खबर चलाई थी कि अमरगिरी और पवन महाराज से दबाव बनाकर गलत तरीके से सिग्नेचर कराकर आनंद गिरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। क्योंकि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस के पास ठोस सबूत एवं गिरफ्तारी वारंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र गिरी की मौत की सूचना जैसे ही खबरों में चली, खबरें ब्रेकिंग बनी, बात आनंद गिरी तक पहुंची, तो मीडिया के सामने आकर आनंद गिरी ने उस समय प्रयागराज के आईजी रहे केपी सिंह, जिनको हिंदी में पूरा नाम यदि उनका लें तो कविंद्र प्रताप सिंह के नाम से वो जाने जाते हैं, वही केपी सिंह साहब हमारी खबर को ही बेस बना। मैं तो यही मानूंगा, मैंने मुखर होकर खबर चलाया और परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय में अर्थात 2 से 3 दिन के अंदर ही केपी सिंह को अयोध्या ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे मामले की लीपापोती प्रशासन ने कर दी। अंतिम पहलू तक जाएं उससे पहले बताएं कि आखिर अमरगिरी और पवन महाराज कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहे। साथियों, एक हवा तो यह भी आए थे कि वर्तमान महंत बाघंबरी गद्दी के बलबीर गिरी भी उनको बाहर कर दिए, किंतु अखाड़ा में सामंजस्य बहुत होता है। अखाड़ों के पंचों ने सर्वसम्मति से अमरगिरी को स्थान दिया। अमरगिरी, उस समय हमने अमरगिरी से वार्ता की थी, खबरें भी दिखाई थी, और जो चीजें स्पष्ट निकल कर आई, अमरगिरी का यह कहना था कि हमसे पंचनामा के नाम पर गलत तरीके से सिग्नेचर कागजों पे कराया गया, हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। पवन महाराज भी यही कह रहे हैं। तो कहीं अब इन लोगों के खिलाफ जब कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो क्या अब ये लोग भी जेल जाएंगे, या इनके न कोर्ट में पेश होने से आनंद गिरी छूट जाएंगे, या इनके कोर्ट में न पेश होने से पूरा मामला झूठा हो जाएगा। क्या पवन महाराज और अमरगिरी यदि कोर्ट में नहीं पेश होते हैं तो आनंद गिरी पे सभी लगे अपराध झूठे साबित होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ जो 13 पन्ने का प्रेस नोट, 13 पन्ने का सोसाइट नोट, माफ कीजिएगा, नरेंद्र गिरी जी महाराज ने जो सोसाइट नोट लिखा था, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और मैंने जब उसी पेज को देखा 13 पन्ने को, तो हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट जो मिलाने वाले होते हैं, सिग्नेचर मिलाने वाले होते हैं, राइटिंग मिलाने वाले होते हैं,
ऐसे जांच के अधिकारी किस तरीके से मिलाएं? हमने तो देखा, हमें तो कई कमी समझ में आई। उससे तो स्पष्ट होता है कि नरेंद्र गिरी महाराज की शायद यह लिखावट नहीं हो सकती। कहीं गिरी किसी प्रकार लिखा है, कहीं गिरी उल्टा लिखा है, कहीं गिरी सीधा लिखा है। ऐसे तमाम शब्द हैं जो इधर से उधर 2 बार 4 बार लिखे गए हैं, लेकिन सब में पाई मात्रा विचित्र है। इसको देखा जाए, साथ ही साथ अभी तक आनंद गिरी का जमानत तक नहीं हुआ है, तब से वो जेल में बंद हैं। आनंद गिरी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु थे, डॉक्टरेट की डिग्री भी उनको मिल गई थी, अच्छी खासी उनकी पकड़ भी हो गई थी, प्रभुत्व भी बढ़ गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आनंद गिरी को ही सजा भुगतनी पड़ी? यह बहुत बड़ा सवाल है साथियों। इस घटना से हर पहलू पे मैं आपको खबरें फिर दिखाऊंगा, किंतु वर्तमान में यदि आप बात करते हैं तो वर्तमान की स्थिति यह है कि अभी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, अमरगिरी के नाम भी, पवन महाराज के नाम भी। अब देखने वाली बात है, क्या ये दोनों भी जेल जाएंगे और आनंद गिरी छूट जाएंगे, या आनंद गिरी के साथ इन लोगों की भी दाल रोटी अब जेल में ही चलेगी। साथ ही साथ क्या नरेंद्र गिरी महाराज के घटना का, आत्महत्या का, हत्या का जो कुछ भी हुआ, सस्पेंस बरकरार है, क्या यह सस्पेंस समाप्त होगा? यह बड़ा सवाल है। वैसे उम्मीद बहुत है, देखना है क्या होता है। नमस्कार।